अल्लाह के प्यारे नबी और हम सब की जान से प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कुल 9 रमज़ान देखे हैं। यानी कि आपने 9 रमज़ान गुजारे और 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले ही आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे और किस हाल में होती थी। यानी कि आप सहरी और इफ्तार में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे, और साथ ही हम आपको प्यारे नबी की इफ्तारी का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले कुछ इक्का दुक्का खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे। यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तार करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप सूखे खजूर से इफ्तार फरमाते, और अगर कभी सूखे खजूर भी ना होते तो फिर आप चुल्लू भर पानी पीकर इफ्तारी कर लेते थे। एक और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज़ से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना हो, जैसे कि फल और फ्रूट्स वगैरह। ये सब न मिले तो पानी से भी इफ्तारी कर लेते थे, और ये हमारे नबी की सुन्नत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और चीज़ों के लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि आग की पकी हुई चीज़ों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मतलब पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़ों को खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हज़रत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी निवाला खा रहे हैं, और उधर सूरज डूबा और आपने अपने मुंह में खजूर रखी। यानी इफ्तारी में आप ऐसा इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हज़रत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अज़ान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। ये कहकर हज़रत बिलाल अज़ान देने चले गए, और अज़ान की तैयारी करने ही वाले थे कि इतने में आपको ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हज़रत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। ये देखकर हज़रत बिलाल ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, सुबह हो गई है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ऐ बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसे पहले ही निकाल दिया कि कहीं तेरी कसम झूठी न पड़ जाए। फिर हज़रत अली ने फरमाया कि अगर बिलाल कसम ना खाते तो मेरे नबी तब तक खाते रहते जब तक सुबह सादिक नहीं हो जाती। अब दोस्तों, आपको वो सारी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी बहुत पसंद फरमाते थे और जिन्हें शौक़ के साथ तनावुल फरमाया करते थे। प्यारे नबी का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून का तेल और कद्दू भी आप बड़े शौक़ से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इसी वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद करते थे। याद रखें, अल्लाह के रसूल को अगर कोई चीज़ या कोई खाना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसे नहीं खाते थे, मगर उस चीज़ को आप बुरा नहीं कहते थे। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी की आदत मुबारका ये थी कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता आप उसे खा लेते थे। यानी आप वो तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उसे तनावुल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीज़ें अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा पसंद थीं। पहली चीज़ है खजूर। अल्लाह के प्यारे नबी को खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी, और खजूरों में भी आपको अजवा खजूर सबसे प्यारी थी। आपने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी फाका नहीं होता। दूसरी चीज़ है अंगूर। अल्लाह के नबी को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। तीसरी चीज़ है अनार। नबी करीम को अनार भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है।
चौथी चीज़ है अंजीर। अल्लाह के नबी की पसंदीदा चीज़ों में अंजीर भी शामिल है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक है, क्योंकि जन्नत के फलों में न कोई छिलका होगा और न ही कोई गुठली। पांचवी चीज़ है तरबूज। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा तरबूज को खजूरों के साथ मिलाकर खाते थे। छठी चीज़ है दूध। दूध भी हमारे प्यारे नबी की पसंदीदा चीज़ों में से एक थी। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। सातवीं चीज़ है शहद। अल्लाह के नबी को शहद बहुत पसंद था और शहद का जिक्र तो कुरान पाक में भी कई जगह आया है। आठवीं चीज़ है गोश्त। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले और भुने हुए गोश्त को बहुत शौक से खाते थे। नौवीं चीज़ है जौ की रोटी। अल्लाह के नबी अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बग़ैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनावुल फरमाते थे। और 10वीं चीज़ है चावल। प्यारे नबी को चावल खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है।